बोनस शेयर। अब एक चीज तुमको समझाता हूँ, बोनस शेयर एक्चुअल में होता क्या है। देखो, जब कंपनी अपने ही शेयर होल्डर्स को जब शेयर इशू करती है उसको बोनस शेयर बुलाता है। सर ये तो फिर तो राइट शेयर हो गया, राइट शेयर में एग्जिस्टिंग करती है, दोनों में डिफरेंस समझो। राइट इशू पैसे के लिए होता है, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब जैसे कि कंपनी बोलता है कि जिसके पास 10 शेयर है उसको हम लोग एक शेयर देंगे, तो जो एक शेयर देगा वो रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या रहेगा तुम लोग का? फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बोनस शेयर है, बोनस है भाई। तुम 10 शेयर हेल्ड करते हो तो हम तुमको एक एक्स्ट्रा देंगे, गॉट इट और नॉट। अब लेकिन सबसे तकलीफ ये होता है कि सर अगर शेयर होल्डर लोग पैसा नहीं देंगे तो कंपनी कहां से इशू करेगी? कंपनी को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। सपोज मेरा कहने का एग्जांपल ये है कि सपोज हम यहाँ पास एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यस और नो। तो मैं डेबिट क्या करूं? कुछ ना कुछ तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना। तो सीधी सी बात यह है कि कंपनी बोनस शेयर इशू करती है अपने रिजर्व से। तुमको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में तुम लोग शायद पढ़े होगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहां कहां यूज हो सकता है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। और किस चीज के लिए यूज होता है? प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, बाय बैक ऑफ द शेयर, और बहुत सारी चीजें होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे रिजर्व है जो इस पर्पज के लिए यूज होते हैं। तो मैं ऐसे बोल दूं प्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बोल दूं तो मान लोगे? यस मानना पड़ेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो बोनस शेयर है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है विदाउट विदाउट एनी कंसिडरेशन, यस और नो। अब देखो, अगर आप बोनस शेयर अगर इशू करते हो तो इसमें थोड़ा ध्यान समझना। नो चेंज इन कैश फ्लो, मतलब कंपनी को ना पैसा मिलने वाला है ना तो पैसा जाने वाला है। क्या कैश फ्लो होगा? क्या कंपनी को कैश मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या कंपनी कैश देगी? नहीं। तो ध्यान समझना, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है कैश फ्लो में। साथ ही साथ नेटवर्थ भी नहीं बदलेगा आप लोग का। क्या बोला मैंने? नेटवर्थ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि एकदम सिंपल समझिए क्या होने वाला है तुम लोग का। जो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस है उसको तुम लोग क्या करने वाले हो? डेबिट। क्योंकि खत्म करोगे। रिजर्व कहां से आता है? रिजर्व किस में दिखता है? रिजर्व एंड सरप्लस से। और तुम क्रेडिट किसको करने वाले हो? शेयर कैपिटल को। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में तुम्हारा नेटवर्थ नहीं बढ़ने वाला, शेयर कैपिटल जैसा का तैसा ही रहेगा। तुमको सिर्फ और सिर्फ रिजर्व के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, गॉट इट और नॉट? समझ आएगी नहीं? तो ये बोनस शेयर कॉन्सेप्ट होता है। इतना तक किसको समझ नहीं आया? क्लियर है? अब जरा देखते जाओ। अब जो बोनस शेयर है मैंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कंपनी को कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। अब लेकिन एक चीज तुम लोग ध्यान समझना, बोनस शेयर विल बी ऑलवेज फुल्ली पेड अप शेयर। क्या होना चाहिए तुम लोग का? फुल्ली पेड अप शेयर। केस समझाता हूं। सपोज तुम्हारा 10 रुपए का अगर शेयर कंपनी अगर होल्ड दी है, इशू की है, अगर उसमें उसने अभी तक 8 ही मंगवाया है तो वो बोनस शेयर नहीं इशू कर सकते। फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। तो फुल्ली पेड अप के दो केस, या तो तुम अपने शेयर होल्डर से 2 रुपया मंगवा लो, या तो एक काम करो तुम इशू कर लो बोनस डिविडेंड। क्या इशू कर लो? बोनस डिविडेंड। अब बोनस डिविडेंड मतलब क्लियर सी बात है, 2 रुपए को कंपनी ही भरेगी अपने फ्री रिजर्व से। मैं फिर से समझाता हूं, देखो एकदम ध्यान समझना। कंपनी का कितना रुपए शेयर कैपिटल 10 रुपए से था, अभी मंगवाया कितना है? 8। फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, यस और नो? यस। तो दो केस, पहला ये हो सकता है कि कंपनी जो 2 रुपए ना मंगवा लेगा उनसे ला लो भैया पैसा को, अगर नहीं मंगवा रहे तो उनको बोनस डिविडेंड देगा 2 रुपए का। बोलेगा कि जो तुम 2 रुपए नहीं दे पा रहे हो हम उसको फुल्ली पेड अप मान लेंगे। मतलब रिजर्व से 2 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। समझ आया कि नहीं आया? तो एक अलग केस होता है, गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये समझ जाओ कि तुमको अपने प्रॉफिट और रिजर्व को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। अगर तुम बोनस शेयर अगर इशू करना चाहते हो तो अपने रिजर्व और प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा तुमको? कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैपिटलाइज करने मतलब सीधी सी बात है अपने रिजर्व को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। रिजर्व का क्या बैलेंस होता है? डेबिट की क्रेडिट? क्या बैलेंस होता है रिजर्व सरप्लस का? क्रेडिट। रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फ्री रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, दुनियादारी जितना रिजर्व है सब रिजर्व सरप्लस का पार्ट है। इवन प्रॉफिट ऑल्सो, प्रॉफिट भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है, यस और नो? तो उनका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मैं उसको खत्म करना चाहता हूं क्या करूंगा? डेबिट। और क्रेडिट किसको करूंगा? रिजर्व एंड सरप्लस को। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? तो मेरा क्लियर बोलने का मतलब यह है कि बोनस शेयर आपको फुल्ली पेड अप पहले करना पड़ेगा, उसके बाद तुम लोग री इशू करोगे। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? तो चलो लिखते जाओ और कंपनी लॉ पढ़ लेते हैं।
ओके, मैं नोट कल करवाता हूं, आज मैं तुम लोग को ऐसे रफली समझाऊंगा, टाइम होने वाला है। अब देखते जाओ, मैं कल फिर से नोट करवाऊंगा तुमको। ये तुम्हारा प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। समझ आए कि नहीं आए? ये सेक्शन 63 में अलग से दिया गया है। ये क्या बोलता है कि जो एक कंपनी है वो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकती है तीन चीजों से। ओके, पहला जो तुम्हारा होता है वो होता है फ्री रिजर्व। कहां से? फ्री रिजर्व, याद है कि नहीं ग्रुप वन वाले? फ्री रिजर्व। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या तो तीसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रिवैल्यूएशन से नहीं होना चाहिए। यस और नो? पहला मैंने बोला फ्री रिजर्व, दूसरा एसपीए, तीसरा सीआरआर। तो रिवैल्यूएशन से नहीं होना चाहिए। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट समझते हो? जब भी तुम एसेट को रिवैल्यू करते हो तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डालते हो, जैसे कि तुम पार्टनरशिप में करते हो, तो वो रिजर्व से कभी तुम बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? तो ध्यान समझिएगा, अगर कंपनी को अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, क्या करना है? प्रॉफिट को कैपिटलाइज, क्योंकि तुम विदाउट कैपिटलाइजेशन बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात यह होता है कि इसको ऑथराइज कौन करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन ऑथराइज करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है। यस और नो? फिर दूसरा, इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड। बोर्ड कौन बताएगा इसको? बोर्ड। मतलब कौन इसको रिकमेंड करेगा? बोर्ड। और ऑथराइज कौन करेंगे? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में कौन रहते हैं? शेयर होल्डर। फिर से बोलता हूं, बोनस शेयर के लिए प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए रिकमेंडेशन कौन फाइल करेगा? बोर्ड फाइल करेगा। अप्रूव कौन करेंगे उसको? शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे जनरल मीटिंग में। और ध्यान समझना, कंपनी ने कोई इंटरेस्ट प्लस डेथ में कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। अगर कंपनी ने इंटरेस्ट और डेब्ट के लिए अगर कोई भी अगर डिफॉल्ट किया है तो उनको बोनस शेयर इशू करने नहीं दिया जाएगा। और ध्यान समझिएगा, बोनस शेयर हमेशा कैसा होगा तुम लोग का? फुल्ली पेड अप होगा। बोनस शेयर क्या होगा तुम लोग का? हमेशा फुल्ली पेड अप होगा। समझ आया कि नहीं आया? और तुम अगर कोई भी स्टेटरी ड्यू अगर पे नहीं कर पाते, जैसे कि ईपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, जो भी चीज, तो भी तुम लोग को बोनस शेयर इशू करने नहीं दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, bonus share cannot be issued in the lieu of डिविडेंड। कुछ भी मत बोले करो ना यार। कभी भी बोनस शेयर डिविडेंड के बदले नहीं होगा। जैसे कि तुम कंपनी शेयर होल्डर को वादा किया हम आपको डिविडेंड देंगे, डिविडेंड नहीं दे पा रहा, तुम शेयर दे दोगे क्या? नहीं। ध्यान समझना, बोनस शेयर कभी भी डिविडेंड के बदले नहीं दिया जाएगा। डिविडेंड और बोनस शेयर दोनों अलग होते हैं। गॉट इट और नॉट? समझ आया कि नहीं आया बच्चा लोग? सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर से बताया, ये कंपनी लॉ है। अब सेबी भी आएगा सामने। समझ आया कि नहीं? कोई बोनस शेयर कौन कंपनी देगा? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन होती है? जो लिस्टेड होती है जनरली। समझ आया कि नहीं? लिस्टेड कंपनी के ऊपर किसका हाथ होता है? सेबी। कंपनीज एक्ट से बड़ा सेबी एक्ट है, जान ले रहा हूं इस चीज को। गॉट इट और नॉट? तो चलो तुम होमवर्क नोट करो जी। बढ़िया हुआ इन लोगों ने बता दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। कौन सा भाई? अच्छा, वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी विथड्रॉ। हाँ ठीक, छूट गया। याद है तेरे को? बाप रे, क्या का दिन देखना पड़ रहा है। होमवर्क इसको तुमको अच्छे से पढ़ के आना है, ठीक है? जो ग्रुप वन नहीं किया भाई उन लोगों के लिए तो और स्पेशली है। ग्रुप वन वालों को टेंशन मत दो, लोग सब पढ़ के आए कंपनी लॉ में, उनका दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? और मैं फिर से इसको समझाऊंगा। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? यस और नो? देखो, बोनस शेयर के जो टॉपिक्स है ना थोड़े हार्ड हैं, तो थोड़ा सा तुमको ध्यान से अलर्ट होके चलना पड़ेगा। डन? अब तो ध्यान समझिएगा, आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं आप लोग का बोनस शेयर। अब देखते जाइए, बोनस शेयर के कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने कल राइट शेयर और बोनस शेयर पढ़ा, अब बोनस शेयर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइए। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, किनको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में जब शेयर प्रोवाइड करती है उसको बोनस शेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको बोनस शेयर। बट कंपनी के पास कुछ तो पैसा होना चाहिए जो शेयर उसको अलॉट कर रहा है। देखो,
अगर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर बोनस शेयर देना चाहती है तो कंपनी के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। जब तुम फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हो वो काम आएगा तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होगा तुम लोग का? रिजर्व एंड सरप्लस। बोनस शेयर जाहिर सी बात है रिजर्व एंड सरप्लस से पे होगा। रिजर्व एंड सरप्लस को तुम डेबिट करोगे और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे। अब एक चीज समझाता हूं तुमको, बोनस शेयर है सिर्फ और सिर्फ भी हो सकता है, समझ आएगी ना। जो बोनस शेयर है जो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर ही इशू कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा कोई शेयर जो फुल्ली पेड अप नहीं है, हो सकता है कि मेरे पास ऐसे 10,000 शेयर है जिसमें सिर्फ मैं 8 ही मंगाया, उसको मैं बोनस शेयर नहीं दे सकता, समझ आएगी ना, उसको मैं बोनस शेयर नहीं दे सकता। अगर मुझे देना है तो दो रास्ते, या तो बचे हुए पैसे उनसे मंगवा लो या तो उनको बोनस डिविडेंड दे दो। बोनस डिविडेंड मतलब ₹2 का आप ये अज्यूम कर लो कि उन्होंने पैसा दे दिया रिजर्व एंड सरप्लस से, फिर एडजस्ट कर देना, समझ आए कि नहीं? तो बोनस शेयर की ये सब कहानी होती है। ध्यान समझना, बोनस शेयर सिर्फ 3 चीजों से इशू किया जा सकता है। पहला फ्री रिजर्व, दूसरा होता है आप लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और तीसरा होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फिर से बोलता हूं, देखो जो तुम्हारा फुल्ली पेड अप बोनस शेयर है 3 चीजों से इशू हो सकता है। पहला आपका है फ्री रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एक होता है कैपिटल रिडम्पशन सीआरआर। लेकिन ध्यान समझिएगा, सीआरआर आपका कभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूड नहीं करेगा। अगर आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अगर रखते हैं तो वो कभी भी आपका फ्री रिजर्व या तो बोनस शेयर इशू करने के लिए काम नहीं आएगा, समझ आए कि नहीं आए? सपोज जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर कैपिटल रिजर्व समझते हो, देखो कुछ कुछ कैपिटल प्रॉफिट जो कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता है। कैपिटल प्रॉफिट का एग्जांपल देता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, गॉट इट और नॉट? क्योंकि आप एक एसेट को बेच रहे हो, अगर कोई ऐसा अमाउंट जो कैपिटल प्रॉफिट में एग्जिस्ट करता है, जो हो सकता है सेल ऑन प्रॉफिट में आ जाए, जो कैश में रियलाइज हो सकता है, किसमें? कैश में जो रियलाइज हुआ है वो तुम्हारे लिए फ्री रिजर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्री रिजर्व। अब फ्री रिजर्व का एक बार डेफिनेशन तो ध्यान समझिएगा, कोई बताना चाहेगा फ्री रिजर्व क्या होता है? वेरी गुड, हर वो रिजर्व जो डिविडेंड बांटने योग्य हो, मतलब जो डिविडेंड पेमेंट करने के लायक हो। जनरल रिजर्व हो सकता है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जो भी रिजर्व जो कोई पर्टिकुलरली एक्ट से नहीं बना हुआ है, समझ आएगी ना? जैसे कोई पर्टिकुलर रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व AS 10 के हिसाब से बनता है, पता है कि नहीं? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कौन बनाता है? इनकम टैक्स बनवाता है इनको, गॉट इट और नॉट? अगर कोई रिजर्व किसी एक्ट ने बनाया है तो कभी भी वो फ्री नहीं हो सकता, समझ आए कि नहीं? जनरल रिजर्व तो हमेशा ही फ्री होता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी तुम्हारा फ्री रिजर्व है, समझ आए कि नहीं? CRR हो गया, SPA अकाउंट हो गया, गॉट इट और नॉट? समझ आए कि नहीं? लेकिन एक चीज कंपनी लॉ की बात बताता हूं, अगर कंपनी को अपने प्रॉफिट और रिजर्व को कैपिटलाइज करना है तो सबसे पहले बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको ऑथराइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना चाहिए। दूसरा, बोर्ड रिकमेंड करेगा, फिर जनरल मीटिंग में उसकी अप्रूवल होगी। मतलब बोर्ड बोलेगा कि हमको बोनस शेयर देना चाहिए और जनरल मीटिंग में क्या होगा? इसका अप्रूवल होगा। दूसरा मतलब थर्ड, ध्यान समझना, जो आप लोग का जो कंपनी है, कोई भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटीज में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। मतलब वो कंपनी ने अगर सपोज लोन लिया था या तो फिक्स डिपॉजिट लिया था, उसका या तो पैसा पेमेंट नहीं किया या तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डेट होल्डर को, डिबेंचर होल्डर्स को, फिक्स डिपॉजिट होल्डर को पैसा नहीं दे पा रहे और तुमको बोनस शेयर देना है, नॉट अलाउड, समझ आएगी ना? अगर आपने इंटरेस्ट और पेमेंट को देने में अगर डिफॉल्ट किया, फिर से बोलता हूं, अगर आपने पेमेंट और इंटरेस्ट को देने में डिफॉल्ट किया, सपोज मैं फिक्स डिपॉजिट लिया था 10 करोड़ का, उसके पीछे 1 करोड़ का मेरा इंटरेस्ट था, कितने का था? 1 करोड़ का। कंपनी 1 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है, बोनस शेयर इशू करना चाहती, कर पाएगी? नहीं कर सकती। कारण यह है बेटा कि अगर तुम्हारे पास इतना ही अगर फंड है, इतना ही पैसा, तो उनको पैसा दो ना। प्रायोरिटी किसको जाती है? आउटसाइडर को कि इनसाइडर को? पेमेंट के लिए आउटसाइडर को जाता है बेटा प्रायोरिटी। और ध्यान समझना, जैसे तुम लोग FM में क्या पढ़े हो, EBIT के बाद पहले इंटरेस्ट किसको पेमेंट करते हो? EBIT। तो ध्यान समझना, EBIT समझते हो? इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है? यहाँ आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको पे करते हो? आउटसाइडर को, ठीक है? फिर तुम्हारा क्या आएगा? EBT। फिर टैक्स किसको पे करोगे? आउटसाइडर को। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बचता है उसको तुम लोग शेयर होल्डर को देखो। लास्ट में इनसाइडर वालों की बात आती है, तुम बाहर वालों को पैसा नहीं दे पा रहे हो और इनसाइडर को तुमको एक्स्ट्रा बोनस शेयर इशू करना है, नॉट अलाउड, गॉट इट और नॉट? फिर क्या बोलता है, तो ध्यान समझना, अगर आप कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज देने में अगर नाकाम हुए, डिफॉल्ट हो, स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या हो सकता है? प्रोविडेंट फंड,
स्टॉक, स्टेट इंश्योरेंस हो गया, जो इंप्लॉयज के लिए खर्चा होता है। आप इंप्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हो, चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। गॉट इट और नॉट? और वैसे ही अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो उसको आप लोग को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कोई भी अगर कंडीशन होता है एस में प्रिस्क्राइब, आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, द बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड इन द लीव ऑफ डिविडेंड। कभी भी आप बोनस शेयर डिविडेंड के बदले में इशू नहीं करेंगे। गॉट इट और नॉट? ये हो गया आप लोग का बेसिक कंपनी लॉ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आज प्रणय या प्रांजल, ये दोनों गायब है, दोनों गायब है। इससे पूछे क्या है? और प्रणय, उनको झटका पानी देना पड़ेगा लगा आते हैं। मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम लोग वहां जाकर बोलोगे ना सर डांटते हैं करके, तो वो लोग तो खुश हो जाएंगे कि सर आप डांटना चालू कर चुके हो। वरना मेरी शुरू में फीडबैक क्या थी पता है? सर इतना पोलाइटली पढ़ाते हैं कि सर डांटते भी नहीं है, उसी का हम नहीं पढ़ते। तो फिर मैंने बीच में इतना डांटा था, फिर थोड़ा सा वो हो गया था। ठीक है, हो सकता है वो दोबारा देखना पड़े तुम लोग को, अगर तुम लोगों ने प्रॉपरली काम नहीं किया तो। चलो ध्यान समझना। अब देखो मैं तुमको एकदम सिनेरियो समझा रहा हूँ। बोनस शेयर इशू करने के लिए उसी शेयर पे बोनस इशू हो सकता है जो कि फुल्ली पेड अप है। क्या है? जो फुल्ली पेड अप है। सपोज कोई शेयर अगर 10 रुपए का अगर शेयर है तो पूरे 10 के 10 उसके पेड अप होने चाहिए। जो कॉल्स इन एरर से भूल जाओ, उसमें कभी बोनस नहीं दोगे तुम लोग। समझ आए कि नहीं आए? सपोज मैंने 10 रुपए के शेयर में अगर 4 कॉल किया है तो बेटा 6 तो अभी तक आया नहीं है, तो मैं इसमें बोनस शेयर इशू नहीं कर सकता। दो रास्ते, या तो मैं 6 रुपए को उनसे मंगवा लेता हूं बोनस शेयर इशू करने से पहले, या तो 6 रुपए का बोनस डिविडेंड दे देता हूँ। 6 रुपए का उनको मैं अपने साइड से एक डिविडेंड दे देता हूँ। गॉट इट और नॉट? समझ आएगी ना? तो इतने सारे रास्ते होते हैं। चलो एक जर्नल एंट्री लिखते हैं। इट्स नॉट अवेलेबल टू ओपन पब्लिक। यस, बोनस शेयर इज नॉट अवेलेबल टू ओपन पब्लिक, इट इज अवेलेबल टू शेयर होल्डर। आप बोनस शेयर के लिए कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे। ओके, अकाउंटिंग ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर की अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखते जाओ। अब जो मेरा पहला पार्ट होगा वो होगा कन्वर्जन का। कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप। मतलब जो पार्टली पेड अप है उसको तुमको पहले स्टेज में क्या करना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा एक बात बताओ, अब मैंने क्या बोला? आपको क्या देना पड़ेगा? बोनस डिविडेंड। यस, तो सबसे पहले बोनस डिविडेंड मतलब आपको बोनस डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस और नो? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बोनस डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप बोनस डिक्लेयर करते हो तो ऑब्वियस सी बात है क्या एंट्री पास होने। ध्यान समझना, बोनस तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट ये आप लोगों का टेम्पररी अकाउंट है। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। किससे दोगे बोनस? रिजर्व से। तो यहां पर मैं सीधा फिलहाल फ्री रिजर्व अकाउंट लिखता हूं। अकाउंट चेंज हो सकते हैं, फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, आप लोग का सीआरआर भी हो सकता है, एसपीए भी हो सकता है। समझ आए कि नहीं आए? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये हो गया पहली एंट्री। दूसरा, ये कब किया मैंने? अगर डिक्लेरेशन किया तो। अगर मैं फाइनल कॉल करता हूं तो ऑन मेकिंग फाइनल कॉल। ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है? मैं डिक्लेयर करूंगा बोनस को। ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है? या तो फाइनल कॉल कर लेता हूं। फाइनल कॉल क्या एंट्री होगी? तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक चीज मैं तुमको बताता हूं, जरा लिखते जाओ। अगर मैं बोनस डिविडेंड अगर अपने शेयर होल्डर को दे रहा हूं तो क्या मैं एंट्री नंबर 2 पास करूंगा? सोचो जरा। अगर मैं बोनस डिविडेंड नहीं करेंगे पक्का, डायरेक्ट बोनस दोगे। सोचो जरा। मैंने बोनस डिविडेंड का एंट्री पास किया।
सपोज लेट्स अज्यूम, मैं एग्जांपल देता हूं, 10 रुपए का शेयर था, 6 कॉल हो चुका है, बचा कितना? 4। सपोज यहाँ क्या आएगा? 4 4। अगर आप लोग बोलते हो कि पहला एंट्री आपका सफिशिएंट है तो आप गलत हो। ड्यू का तो मारना ही पड़ेगा। अगर आप ड्यू की एंट्री नहीं पास करोगे तो 4 रुपए अभी तक शेयर कैपिटल में नहीं गया है। अभी तक शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए दिख रहा है, तो ड्यू एंट्री तो मारना ही पड़ेगा 4 और 4 से। समझ आए कि नहीं आए? अब तुमको नलीफाई करना है। एक बात बताओ, जब तुम फाइनल कॉल को ड्यू करते हो, एंट्री क्या पास करते हो? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव के टाइम में जनरल क्या एंट्री पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब एक चीज बताओ, बैंक से तो पैसा आ नहीं रहा है, एक टेम्परेरी अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। क्या है समझना? थर्ड, ऑन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अगर आपको फाइनल कॉल का एडजस्ट करना है तो क्या एंट्री पास करोगे? जरा बोलो। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यस और नो, खत्म तुम लोग की डिक्लेरेशन। ये बोनस डिविडेंड की एंट्री है। समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? पहले डिक्लेरेशन होगा कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो कैसे ड्यू मार दोगे? अगर आपने ड्यू मारा तो फिर अगर डिक्लेयर नहीं कर पाए तो कॉल्स इन एरर्स हो जाएगा भाई, जबरदस्ती। उसको अलग से और एडवांस दे वो देना पड़ेगा बोनस शेयर, उसका तो लीव होगा, वो दूसरी चीज है। इस केस में बोनस शेयर इशू नहीं होता एक्चुअल में, अगर तुमको प्रैक्टिकली बताऊं तो। समझ आया कि नहीं आया? जरा देखते जाते हैं। अब ये हो गया तुम लोग केस नंबर ए। अब केस नंबर बी समझो। इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। पहले हमने किसकी एंट्री समझी? कन्वर्जन की। मतलब कन्वर्जन के केस में सीधी सी बात है, तुमको बोनस डिविडेंड देना पड़ेगा। अभी तुम लोग किस चीज की समझ रहे हो? इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। सबसे पहला आपका एंट्री आएगा ऑन डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। ओके, अब देखो ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस कहां से करोगे तुम लोग? लॉ जरा पढ़ते हैं, कहां कहां से हो सकता है? फ्री रिजर्व से, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से, एसपीए से। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीए अकाउंट डेबिट, एसपीए अकाउंट डेबिट, फिर सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। यस और नो? ठीक, देखो जल्दी। देन आफ्टर दैट ऑन इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। अगर आप बोनस शेयर को अब इशू करना चाहते हो तो अब बताओ क्या एंट्री पास करोगे? तो दिमाग लगाना चाहेगा। देखो, एक तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट होने वाला है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करोगे? नो, टू शेयर कैपिटल। आपको शेयर कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम में होता है तो टू एसपी आएगा। खत्म, तुम्हारा इतना ही जनरल एंट्री है। एक बार लिखो, मैं फिर से समझा देता हूं। कैसा लग रहा है बेटा कॉर्पोरेट? अब पोयम बेकार है। छुट्टी मारो, सब ठीक हो जाएगा। कॉर्पोरेट में एक चीज ध्यान से समझना, तुमको रीजनिंग चाहिए और बेसिक नॉलेज चाहिए। मतलब तुमको डेबिट क्रेडिट तो एकदम याद होना चाहिए, एकदम तुम एकदम क्लियर होना चाहिए डेबिट क्रेडिट में। और कॉन्सेप्ट को मॉडर्न अप्रोच की, जो लाइबिलिटीज होता है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, जो एसेट्स है वो डेबिट बैलेंस शो करता है।
और तुमको रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में भी पता होना चाहिए कि रिजर्व एंड सरप्लस बनाया क्यों जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोग को, जो तुम नॉर्मल 11 12 में पढ़े हो। पता है तुम लोग को प्रॉफिट का तुम लोग कुछ पोर्शन को रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, 25% 20%। कभी सोचो कि रिजर्व क्यों ट्रांसफर करते हैं? पता है, फॉर द कंटिजेंसी। फ्यूचर में कुछ अगर अनहोनी हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए हम प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के रखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। वैसे ही सेम, अगर इतने सारे रिजर्व्स हैं, उसका मैं क्या यूज कर सकता हूँ? बोनस शेयर के लिए यूज कर सकता हूँ। ये मेरे लिए कंटिजेंसी। क्या पहले पता था क्या मैं बोनस शेयर इशू करूंगा? नहीं। तो मैं ये सब रिजर्व को पहले कैपिटलाइजेशन करूंगा, फिर उससे मैं बोनस दूंगा शेयर होल्डर को। गॉट इट और नॉट? तो ध्यान समझना, ये वाला एंट्री को पहले समझो, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। एक चीज समझो, कभी भी अगर कोई कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होके रहेगा ही। कुछ भी कर लो तुम, शेयर कैपिटल क्या होने वाला है? क्रेडिट होके रहेगा। लेकिन एक टेम्परेरी अकाउंट तुमको खोलना पड़ेगा, होगा बोनस का। जब देखो, दो चीज होता है, एक डिक्लेयर होता है बोनस शेयर, और दूसरा इशू होता है। ऐसा डिविडेंड में केस में भी होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है फिर इशू होता है। डेट में डिफरेंस होता है, जान ले रहे हो तुम लोग। 1 तारीख को अगर तुम बोनस डिक्लेयर कर रहे हो सकता है 10 तारीख को तुमको अलॉट हो, तो दोनों के टाइम के बीच में एक एंट्री पास होगा। जैसे कि मैं फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, एसबीआई अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि डिक्लेरेशन टाइम में ये श्योर नहीं है कि आप बोनस शेयर को कंप्लीटली पे कर पाओगे। गॉट इट और नॉट? तो डिक्लेरेशन के टाइम में ये एंट्री होगा। टेम्परेरी अकाउंट क्या खोलोगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। वही, अब बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को जब फुल्ली पेड अप तुम इशू कर दे, उसको खत्म कर देना। क्रेडिट किसे करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट से। गॉट इट और नॉट? अब तुमको मेन बोनस शेयर में लफड़ा ये होने वाला है कि इसका क्या यूज करोगे, कितना, हाउ मच, और कितना तुम्हारा बोनस शेयर होने वाला है। सबसे बड़ा गेम तुमको यही यही फॉलो करना है कि कितने बोनस शेयर इशू करने हैं। मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूं, तुम्हारा बोनस शेयर तुम्हारे सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप में थोड़ा हार्ड है, एकदम स्ट्रेटेजिक लेवल है। तो एकदम ध्यान से प्यार से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा। समझ आए कि नहीं आया? और किसी को कोई स्टेज में लगता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आपको पहले से हिंट करना पड़ेगा, बता देना भैया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है। समझ आए कि नहीं आया? अब आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो? ठीक, मैं बता नहीं रहा हूं बेटा, बस बता रहा हूं, डरना तो भी बाकी है। चलो एक रजिस्ट्रेशन बनाए, रजिस्ट्रेशन नंबर 24। ये तो सबसे इजी है, जो देखते जाते हैं। फॉलोइंग आइटम अपेयर इन अ ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। डेट को हमेशा पढ़ना याद कर लो कि कौन से डेट का ट्रायल बैलेंस है, कौन से डेट का है? 31 मार्च 2021 का। गिरिजा आपके भी क्वेश्चन सेम है पक्का ना? कुछ अलट नहीं है ना? ठीक, देखते जाओ। 660,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, 6 लाख का, क्या फुल्ली पेड अप है? फुल्ली पेड अप है भैया, ये नोट्स टू अकाउंट नहीं है। क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 45,000, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व 15,000। प्लांट रिवैल्यूएशन फ्री रिजर्व है, सोचो। देखो, नाम प्लांट है तो किसके लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ प्लांट के लिए। बेटर रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये सीआरआर में अलग से दिया गया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अलग से दिया गया है कि जो भी रिजर्व रिवैल्यूएशन के लिए यूज होता है कभी भी फ्री रिजर्व नहीं हो सकता। यस, क्लियर है कि नहीं सबको? तो ये तो तुम्हारा फ्री रिजर्व नहीं है। क्या एसपीएफ फ्री है? यस, बोनस शेयर के पर्पस के लिए फ्री है। जनरल रिजर्व ऑलवेज फ्री, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज फ्री। कैपिटल रिजर्व फ्री होता है? नहीं होता, कैपिटल फ्री होता। इंक्लूडिंग 37,500 बिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 37,500 क्या फ्री है? यस, क्योंकि ये कैश में रियलाइज हुआ है। समझ आए कि? मैं फिर से बोलता हूं, कैपिटल रिजर्व का वो हिस्सा जो कैश में रियलाइज हो सकता है या तो हुआ है, वो आपके लिए फ्री रिजर्व कहलाएगा। समझ आए कि नहीं है? तो 37,500 फ्री रिजर्व होगा आउट ऑफ 1,12,500। क्लियर है बच्चा लोग? किसी डाउट यहां तक? फिर यस, शेयर फॉरफीचर क्यों करते हो तुम लोग? पर्पस क्या है उसका? एक मिनट, शेयर फॉरफीचर का पर्पस क्या है? डिस्काउंट में इशू करने के लिए होता है, तो उसका पर्पस अलग से सेट है। तो शेयर फॉरफीचर आप लोग को नहीं बनने वाला। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर से बोलिए। मैं एक चीज बताता हूं, अगर कोई रिजर्व ना पर्टिकुलरली किसी चीजों के लिए अगर यूज होने वाला है तो वो कभी भी फ्री रिजर्व नहीं हो सकता, ये जान ले रहा तुम। एक बात बताओ, क्या मेरा 37,500 कोई पर्टिकुलर कोई जगह यूज कर सकता हूं मैं? ओपन है भाई, वो कैश में रियलाइज हुआ है, मैंने गेन किया है प्रॉफिट ऑन सेल, क्या कैपिटल प्रॉफिट है वो?
यस इट्स कैपिटल प्रॉफिट, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है वो? इनडायरेक्ट इनकम है वो। नो नो, इट्स नॉट इनडायरेक्ट इनकम, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट, बैलेंस शीट का पार्ट होता है वो, रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ आया कि नहीं आया सबको? तो बेटा ये मेरे लिए फ्री रिजर्व माना जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर टू शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर ऑफ एवरी 4 शेयर हेल्ड। 1 शेयर ऑफ एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो आप मुझे बता पाएंगे कि बोनस शेयर कितना इशू होगा? बताइए बेटा। आपका नाम आर्या, बताइए बेटा कितने बोनस शेयर इशू होंगे? ये तो नंबर्स बताइए, नंबर्स बेटा नंबर्स। मेरे क्लास का रूल है बेटा कि आप लोग को अटेंटिव बैठना पड़ेगा। कहाँ समझ नहीं आ रहा बताओ? खुशी कितना होगा? एक मिनट, क्या समझ नहीं आ रहा? चलो एक बार डिस्कस करते हैं, बताओ क्या इशू हो रहा है? बताओ खुशी, आप भी बताओ क्या इशू हो रहा है बेटा इसमें? एक बार बताओ बोनस शेयर क्या होता है? बोलिए आप, बोनस शेयर क्या होता है? एक्स्ट्रा शेयर इशू करते हैं। क्वेश्चन में आप लोग का लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए। कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर टू शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर ऑफ एवरी 4 शेयर। तो तुमको ये तो पहले पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स हैं। बताओ कितने शेयर्स हैं? 60,000 60,000 इंटू 1/4 मार दो, कितना है? 60,000 मेरे पास शेयर है और हर 4 के पीछे मैं एक बोनस शेयर देता हूं, तो कितना आएगा? 15,000। खत्म। क्या सोच रहे हो भाई इसमें तुम लोग? इतना बेसिक क्वेश्चन है ये। वन वन रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बोला है। तो टोटल कितना है मेरे पास? 60,000 शेयर है। तो 60,000 शेयर है तो 60,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 1। खत्म। कितना है तुम लोग का? 15,000 मेरे को बोनस शेयर इशू करना है। 15,000 इंटू 10 फुल्ली पेड अप। कितना पैसा चाहिए मेरे को? 1.5 लाख का जुगाड़ करना है मेरे को। समझ जाओ। और कहां से आएगा? CRR कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व से। समझ आए कि नहीं? फिर pass the necessary journal entries. It is desired that there should be minimum reduction in free reserve. फ्री रिजर्व को एकदम कम यूज करना है। मैं बताता हूँ फ्री रिजर्व तुम्हारा कौन कौन सा है, तो ध्यान समझिएगा। आप लोग का फ्री रिजर्व आएगा, एक जनरल रिजर्व टोटल फ्री है और प्रॉफिट एंड लॉस टोटल फ्री है। इसका कम यूज करना, बाकी लोग को ज्यादा यूज करना है। समझ आया कि नहीं है? बाकी लोग को पहले एंड करना है, फिर यहां तक पहुंचना है। गॉट इट और नॉट? एक प्रायोरिटी समझाता हूं तुम लोग को। सबसे लास्ट में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस आता है, उसके ऊपर जनरल रिजर्व आता है, फ्री रिजर्व है, उसके ऊपर बाकी सब आता है। क्लियर है कि नहीं? तो क्या तुम लोग तैयार हो एंट्री के लिए? किसका बुक से? एम लिमिटेड। ठीक। इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड जनरल डेट particulars डेबिट क्रेडिट। ओके ठीक। पहले तुम लोग किसकी एंट्री पास करोगे? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब उसने बोला कि हमको जो फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करना है, तो जो जो फ्री नहीं है पहले बात करते हैं। पहला तुम्हारा आएगा कैपिटल रिजर्व। समझ आए कि नहीं है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना? यस ओनली 37,500। बाकी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बाकी तो भैया कर ही नहीं सकते तुम लोग, क्योंकि बाकी तुम कभी कैश में रिलाइज नहीं कर पाओगे। दूसरा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना है उसका लिमिट? 45,000। और कितना बच रहा है जरा बताओ तो 1.5 लाख के लिए कितना रिमेनिंग है? 15,000। 57,500।
तो एसपीए को भी यूज कर लो पूरा। एसपीए कितना दिया हुआ है? 50 to 500, अभी भी पैसा बच रहा है। अब जनरल रिजर्व में यूज कर लो। और कुछ रिजर्व बच रहा है क्या जो फ्री नहीं है? क्या और कुछ बच रहा है? नहीं, तो किसको यूज करोगे आप? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 से। किसी डाउट है कि जनरल रिजर्व में 15,000 कहां से आया? रिमेनिंग बैलेंस 1.5 लाख को खत्म करने के लिए। टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट कितना आएगा? 1,50,000। बिंग बोनस शेयर डिक्लेयर्ड, ताकि आपने बोनस शेयर डिक्लेयर किया।